अमेरिका और इजराइल के बीच ताल्लुकात अब एक नया रंग ले सकते हैं। अमेरिकी सदर उम्मीदवार कमला हैरिस ने इजराइल को लेकर अपनी पॉलिसी को बदलने के इशारे दिए हैं और दुनिया भी इस मुलाकात का इंतजार कर रही थी, क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर अमेरिका का अब इजराइल को लेकर क्या रुख रहता है, क्योंकि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और यहां इजराइल को हिमायत और फिलिस्तीनियों की हलाकतों की सख्त मजम्मत हो रही है। नायब सदर कमला हैरिस फुल एक्शन में दिखाई दे रही हैं। हैरिस ने इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। उन्होंने नेतन्याहू से वह बात कही जिसका पूरी दुनिया को एक लंबे अरसे से इंतजार था। हैरिस ने कहा कि इजराइल को अमन मुआहिदे के लिए बातचीत पर रजामंद होना चाहिए, क्योंकि गाजा में इंसानी बहरान तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहां पर भुखमरी की परेशानी दिन ब दिन खतरनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही थी। लोगों को अपनी हिफाजत के लिए लगातार पनाह मांगनी पड़ रही थी। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि वे गाजा के लोगों की परेशानियों और दुखों को लेकर खामोश नहीं रहेंगी। हैरिस ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के सामने अपनी फिक्र जाहिर करते हुए कहा कि जंगबंदी मुआहिदे को आखिरी शक्ल देने का वक्त आ गया है। वॉशिंगटन में नेतन्याहू के साथ अपनी मीटिंग के बाद हैरिस ने मीडिया से कहा कि इजराइल को अपना बचाव करने का हक है और वे ऐसा करता है। ये मायने रखता है पिछले 9 महीनों में गाजा में जो कुछ हुआ है वह तबाह करने वाला है। गाजा के लोगों के दर्द को जाहिर करते हुए कमला हैरिस ने कहा कि मरे हुए बच्चों की लाशें और मायूस भूखे लोगों की तस्वीरें दिखती हैं। लोग खुद की हिफाजत करने के लिए भागते हैं, कभी कभी दूसरी, तीसरी या चौथी बार बेघर होते हैं। हम इन आफतों के सामने आंखें नहीं बंद कर सकते। हम खुद को दर्द के तय सुन्न नहीं होने दे सकते और मैं खामोश नहीं रहूंगी। कमला हैरिस के इस बयान को गाजा में जारी तशद्दुद पर उनकी सोच की अब तक की सबसे साफ गोई से रखा गया बयान माना जा रहा है, क्योंकि वे लगातार इस मुद्दे पर डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर बैलेंस कायम करने का काम करती रही हैं। गाजा जंग ने न सिर्फ अमेरिका में लोगों को बांटा है, बल्कि अब डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर इख्तिलाफ भी पैदा किया है। हैरिस ने इजराइल के लिए अमेरिका की अटूट हिमायत के बारे में सदर जो बाइडेन के बार बार किए गए तबसरों को दोहराया, लेकिन उन्होंने जंग को खत्म करने पर जोर दिया। There are gaps that remain, and our team continues to work with our counterparts in the region to see if we can't close those gaps. We believe that they are of a nature where they can be closed and that we can achieve a deal. But it's going to require, as it always does, some leadership, some compromise, and an effort to get there. The President will be reaffirming for Prime Minister Netanyahu that he believes we need to get there and that we need to get there soon.